अगर कोई महिला ये बात कहती है कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करना चाहिए, किसी लड़के के साथ में घूमना चाहिए, खाना पीना चाहिए, एक रूम में रहना चाहिए, क्या आप ऐसा कभी करना चाहेंगी? नहीं करना चाहेंगी, जाहिर सी बात है। शादी जो है, शादी के बाद ये सब चीज़ें मिलना जुलना होता है ना, एक महिला ही ये सब चीज़ें बता सकती है। तो जितने लोग ये कह रहे हैं कि टेस्ट ड्राइव पहले करना चाहिए और उसके बाद महिलाओं को छूट देना चाहिए, उनको एक लड़के को जानने देना चाहिए, फिर अगर यही चीज़ अगर एक लड़का बोले कि मैं पहले इस लड़की के साथ में रहूँगा, अगर ये अच्छी लगी तो शादी करूँगा वरना नहीं करूँगा, ये गलत है कि नहीं है? मतलब छूट देना चाहिए, आज़ादी होनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा गंदगी फैलाना जरूरी नहीं है। महाराज जी ने ये बोला था, अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या बोला, पहले मैं बोल देता हूँ कि महिलाएं जो है 25 साल तक आने तक कई जगह मुंह मारे थे। ये सच्चाई है भैया, इस देश के अंदर सच्चाई है। आज 17-18 साल की लड़कियां जो है आप देखेंगे स्नैपचैट चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, वो बॉयफ्रेंड से अपने बात करती नजर आएंगी। ये जो समाज में चलता है वो दिखता है, सबको दिखता है ना। तो महाराज जी ने बोला कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला कि अच्छे कपड़े पहने चाहिए। इस चीज़ पे विवाद हो रहा है। प्रेमानंद जी महाराज कुछ महिलाओं का कहना है कि उनकी पर्सनल लाइफ है, निजी जिंदगी है। कई लोग इस चीज का इसलिए विरोध करें कि निजी जिंदगी पर क्यों कमेंट करना। नहीं, निजी जिंदगी है उससे कोई मतलब नहीं है, आप करिए, लेकिन जो महिलाएं इस बात का विरोध कर रही हैं कि महाराज जी ने गलत बोला। अब प्रेमानंद जी महाराज ने बोला कि 4% जो लड़कियां हैं वो मतलब सुरक्षित हैं, और लड़कों को भी बोला। हाँ, लड़कों को भी बोला, मैं दोनों पे आऊंगा। लड़कियां हैं वो जो है सुरक्षित हैं और पवित्र हैं, बाकी लड़कियां जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है, उनको सही आना चाहिए। क्या गलत बोला भाई? पवित्र का मतलब क्या है आपकी नजर में? कौन पवित्र का मतलब यही है कि शादी से पहले आप किसी के साथ में हम स्त्री ना करें, यही पवित्रता होती है। अगर कोई लड़की या लड़का के साथ करता है तो पवित्रता खराब हो जाती है। तो महाराज जी तो सही चीज बता रहे हैं, आप उस पर जो है मतलब विरोध कर रहे हो। मेरी बात समझिए। अब जितने महिलाएं विरोध कर रही है कि भैया गलत हो रहा है, तो आप जो अपने आप को 4% में मानिए, आप 96% में क्यों मान रही है? इसका मतलब आप विरोध इसलिए करें क्योंकि आप गलत हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला है कि 96% ये जो युवा और युवतियाँ जो है ये 25 जगह 4 जगह मुंह मारते हैं, 25 जगह खाने खा लेते हैं, तो ये एक जगह जब शादी होगा तो ये कैसे टिक पाएंगे? सही बोला इन्होंने, 100% सही बोला इन्होंने। हमारे भाषा में बिहार में तो कहा जाता है वैसे होते हैं वो लोग जो अपने पति के अलावा किसी भी मर्द के साथ सोते हैं, किसी भी मर्द के साथ कहीं घूमते हैं, तो ये वैसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और मैं भी इसको 100% कहूँगा, ये वही लोग हैं जो हमारे महाराज जी के विरोध में आ रहे हैं। तो मैं तो भाई साहब मैं कहूँगा एक बार मेरे सामने आकर विरोध कर लो, फेस टू फेस एक बार बात हो जाए, इनमें वो कितना सही बोल रहे हैं और मैं कितना सही बोल रहा हूँ, एक बार में बात क्लियर हो जाएगा। और महाराज जी के तो इतने फैन फॉलोइंग है ना, किसी के सामने अगर ऐसा बोल दिया कि महाराज जी को ये बम से उड़ा देंगे, गला काट देंगे, भाई साहब हम लोग ऐसे उनके समर्थक हैं क्योंकि हमारे भाई धर्म गुरु हैं। वो हमारे सामने बोल दोगे तो पता चले तुम्हारे सर धड़ से अलग ना हो जाए। और दूसरी बात ये भी है, मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने महिलाएं आज जो है विरोध कर रही हैं प्रेमानंद जी महाराज का और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का, अभी झंगुर बाबा निकले थे महिलाओं का जो रेट लगवा रहे थे, तो ये महिलाओं, हाँ मौलवी था, वो क्या नाम था उसका, झंगुर जलालुद्दीन है ना। तो वो मतलब जो महिलाओं का रेट लगा रहा था, तो ये महिलाएं जो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के विरोध कर रही है, कहाँ थी ये? क्यों नहीं किया उस समय? ओयो में तो थी। कहाँ थी? ओयो में थी। हाँ, तो और क्या? सुनिए, हमारे देश के अंदर में ना स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है, या त्रास, मतलब हमारे देश के अंदर में महिलाओं को ना सबसे पहले रखा गया, उनका पूजा भी किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात जो ये महिला कही थी ना कि भैया टेस्ट ड्राइव बहुत जरूरी है पहले शादी से पहले, ठीक है ना। तो हमारे देश के अंदर में हमारे युवा भी यही बात बोलेगा, मैं खुद भी बोलूंगा कि भैया सेकंड हैंड गाड़ी और ठुकी हुई गाड़ी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी भी युवा को पसंद नहीं है। और दूसरी बात, अगर टेस्ट ड्राइव करवाना है ना तो अपनी बेटियों के साथ में करवाना, बाकी लड़कियों को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अपने घर के अंदर में, अपने खानदान में चाची, मौसी, बेटी, बुआ सबसे कराओ, बाकी लोगों को जरूरत नहीं है। और बाकी अगर टेस्ट ड्राइव की जरूरत हो तो यहाँ युवा तैयार है। जो लड़की अगर ये बोल रही है कि पहले टेस्ट ड्राइव करना चाहिए, तो मेरा कहना ये है कि पहले उसकी माँ ने टेस्ट ड्राइव किया हुआ किसी के साथ, तो पता नहीं किस पंचर की पैदाइश है। मैम अभी एक बयान, प्रेमानंद जी को जानती हैं आप? नहीं जानती। ऐसे पागलों को हम सुनते ही नहीं, ऐसे पागलों को हम सुनते ही नहीं। पागल है? बेहद बड़े पागल क्यों लगते प्रेमानंद? पागल है यार, कुछ भी बयान कर देता है। क्या गलत बयान किया? क्या बोला क्या हमें तो पता भी नहीं है ना, हम सुनते ही नहीं ऐसे लोगों को। सुनते ही नहीं है, चाहते ही नहीं सुनना। वजह क्या है? आपने बयान नहीं सुना, पागल घोषित कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है फालतू इतने सारे लोग उनके पीछे पीछे आके सुनते हैं। पहले आप सुनते हो, फिर आप उन्हीं की आलोचना करते हो। पहले उनके बारे में तमाम युवा समर्थन करे प्रेमानंद जी का, आपने पागल इसलिए कर रहे हो। क्या हुआ क्या है हमें तो ये भी नहीं पता। मैं बताती हूँ, बयान उन्होंने ये दिया था कि आजकल की जो जनरेशन है वो एक साथ कई रिलेशनशिप में ही रहती हैं और उसके बाद जब शादी ब्याह होता है तो टिक नहीं पाती हैं किसी एक के साथ। पहले के जमाने में भी तो होता होगा, ऐसा तो नहीं कि आज के जमाने में मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, आप लोग दिखा देते हो। पहले जमाने में भी होता था बहुत कुछ। किस चीज़ का समर्थन करते हैं? किस चीज़ का? आप कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, दोनों की बात चल रही है यहाँ पे। 16 साल की लड़कियाँ 18 साल के लड़के के साथ शादी से पहले किसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अभी लिविंग रिलेशनशिप में, होटल में जाके रह रहे हैं, गलत है ना। तो आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? अच्छा, हमें पता नहीं था। समाज के लिए गलत है ना। देखिए, आपका समर्थन और मेरे समर्थन करने से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। जिसको जो करना है, सुनिए,
जिसको करना है वो होटल में जाके भी करेगा, जिसको करना है वो कॉलेज में भी करेगा। आप अगर आरएसएस में हैं या मैं आरएसएस में, वो फर्क नहीं पड़ता। सुनिए सुनिए, मेरे करने से और आपके छुपाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जिसको पहले भी हो रहा है, पहले पर्दे के पीछे होता था, आज खुले में आके लोग लिव इन की बात कर रहे हैं, तो वो हो रहा है। आज आप समर्थन या ना समर्थन की बात, पहले भी हो रहा था, बिल्कुल हो रहा पहले था। पीजी नहीं हुआ करते थे, लिसन, पहले पीजी नहीं हुआ करते थे। आज आप करोल बाग चले जाओ, पटेल नगर चले जाओ, राजेंद्र प्लेस चले जाओ, ठीक है। आप उधर करोल बाग की साइड जाओगे तो लड़कियां, पहले औरतें हुआ करती थी कि किसी मर्द को देखती भी थी तो थोड़ा सा घूंघट कर लिया करती थी। आज लड़कियां खुलेआम सिगरेट गांजा पी रही हैं, तो उसका क्या करेंगे? देखिए, हमारी वजह से ये मॉडर्नाइजेशन आया है। सुनिए, ये आज की रेट में ओपन इंटरनेट चल रहा है, यूट्यूब में आप खोलिए, सर्च करिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। वो हमारे ऊपर